नमस्ते। आज हम बात करेंगे यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट या हाफ नी रिप्लेसमेंट के बारे में। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट के नंबर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल में दिक्कतें आ रही हैं और उसके बाद में हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है। यंग एज में भी मैं देखता हूं कि बहुत पेशेंट्स नी पेन के साथ आते हैं और ऐसी स्टेज में होते हैं जहां शायद उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। पर यंग एज में मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट करने से पहले मैं हमेशा चाहता हूं कि पेशेंट का हम हाफ नी रिप्लेसमेंट या यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट करें। टोटल नी रिप्लेसमेंट और हाफ नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। देखिए, जब किसी का घुटना खराब होता है या घुटने के अंदर आर्थराइटिस होती है, ज़्यादातर वो अंदर वाले भाग पे होती है और जो दर्द होता है वो घुटने के अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। उसे मीडियल कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जो बाकी का नी होता है वो ठीक होता है, जो उसका बाहर का कंपार्टमेंट जिसे लेटरल कंपार्टमेंट कहते हैं वो ठीक होता है, और जो पटेलोफेमरल कंपोनेंट या जो नी का ऊपर वाला पार्ट है वो भी ठीक होता है। तो इन पेशेंट्स में कई बार हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, बट ये ठीक नहीं है क्योंकि नी रिप्लेसमेंट में हम पूरा ही सारा चेंज कर दिया जहाँ जब खराब सिर्फ एक ही था। तो आजकल दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन्स और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहते हैं कि हाफ नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करें, ताकि हम नी का सिर्फ वही पार्ट चेंज करें जो खराब है, और जो पार्ट खराब नहीं है उसे चेंज ना किया जाए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम जब पार्शियल या छोटा सा नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि कोई ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है पेशेंट की, जो सर्जिकल डिसेक्शन है बहुत कम हो जाती है, जो मसल कटिंग है वो बहुत कम हो जाती है, जो बोन कटिंग है वो भी कम हो जाती है। तो जो यूनिकम्पार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट पेशेंट होते हैं वो हमेशा टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट से ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे उनका कुछ हुआ ही नहीं है, उनका कोई सर्जरी ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं, खाली जितना एरिया ख़राब था उतना ही हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए हम यूनिकम्पार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए, अगर आपकी लिगामेंट्स ठीक हैं, खाली एक जॉइंट का एक पार्ट खराब है, उसे कभी भी टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अभी अगर मैंने हाफ नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो आज से 10 साल बाद मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गलत धारणा है जो कि लोग को नहीं समझनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यूनिकम्पार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट हाफ सर्जरी। ये हाफ नी रिप्लेसमेंट है, पर आधी सर्जरी नहीं, ये अपने आप में एक पूरी सर्जरी है। क्योंकि अगर आपका बाकी का घुटना कभी ख़राब होगा ही नहीं तो आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बड़े सेंटर्स में जहाँ पे रूटीनली नी रिप्लेसमेंट की जाती है, वहाँ 30 to 40% पेशेंट्स को यूनी नी रिप्लेसमेंट या हाफ नी रिप्लेसमेंट ही किया जाता है, टोटल नहीं किया जाता। यही ट्रेंड को हम इंडिया में और यहाँ पे लाना चाहते हैं कि जिन लोगों को पूरा घुटना ज़रूरत नहीं है उनको पूरा घुटना ना करके उन्हें एजुकेट करके उन्हें हाफ नी रिप्लेसमेंट किया जाए, ताकि हाफ नी रिप्लेसमेंट के बाद वो एक नॉर्मल इंसान जैसे ज़िंदगी जी सके। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर को बहुत ही यंग एज में इंजरी हो गई लिगामेंट, जिनसे उनको मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो उन्होंने यंग एज में ही अपना यूनी नी रिप्लेसमेंट करवाया। जब उन्होंने यूनी नी रिप्लेसमेंट कराया उसके बाद वो दौड़ भी पाते थे और बॉलिंग भी कर पाते थे। तो यूनी नी रिप्लेसमेंट का फ़ायदा ये है कि वो एक नॉर्मल नी को मिमिक करता है। उसके बाद दौड़ना, खेलना, ये सब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंसान को। तो मैं बार बार आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए, आप ज़रूर उनसे पूछिए कि हमारे नी का कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है और कौन सा नी का कौन सा पार्ट चेंज करने वाले हैं। अगर नी के सारे पार्ट खराब हैं तो ठीक है, टोटल नी रिप्लेसमेंट ही सर्जरी है। बट अगर हाफ नी खराब हुआ है तो हाफ नी ही रिप्लेस करना चाहिए या यूनिकम्पार्टमेंटल नी करना चाहिए। इस ऑपरेशन में मैं देखता हूँ कि 20 से 30 मिनट लगते हैं और अगले दिन ही पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर देता है और 3 दिन के अंदर पेशेंट घर चले जाता है और काफ़ी पेन फ्री होकर जाता है। और अराउंड 1 महीने के अंदर वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़, बाइक चलाना और नॉर्मल जो काम करना है, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अगर नी पेन है तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। नमस्ते।